हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कोल्ड है, तो इसलिए आवाज़ को मेरे आप अवॉइड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस खूबसूरत से पौधे जिसे क्रेप जैस्मीन, मिनी चांदनी या स्मॉल चांदनी और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में आपसे बात करूँगी। ये बहुत खूबसूरत पौधा है। इसमें देखिए रोज़ाना 10, 12, 15 फूल मेरे इतने छोटे से पौधे में खिल ही जाते हैं। और इसमें बड्स भी खूब बनी हुई हैं और खूब ढेर सारी बड्स भी हैं और फूल भी खिले हुए हैं। ये इतने खूबसूरत लगते हैं, हरी पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद फूल। इससे आपके गार्डन और बालकनी और घर की जो खूबसूरती है वो उसमें चार चांद लग जाएंगे। जैसा कि इसके नाम से ही चांदनी नाम है, तो इसके फूल बिल्कुल चांदनी की तरह शाम को खिले होते हैं। और शाम में जब ये सारे फूल बहुत सारे खिलते हैं तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट में जब एक साथ बहुत सारे सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं, और ये एक परमानेंट पौधा है और ये समर फ्लावरिंग प्लांट है। ये समर सीज़न प्लांट है और जब सर्दी होती है तो ये प्लांट रेस्ट में चला जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से इसकी केयर करेंगे और सारी चीज़ें इसमें देते रहेंगे तो ये सर्दियों में भी फ्लावरिंग करेगा। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिसंबर जनवरी की, तब ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो क्लस्टर में आते हैं, एक साथ कई सारी बर्ड्स बनती हैं, कई सारे एक साथ इकट्ठा फूल खिलते हैं। और इसमें कई वैरायटी आती हैं, एक तो सिंगल पेटल होती है और एक डबल पेटल होती है। तो ये मेरी सिंगल पेटल चांदनी है, तो इसमें 5 से 6 पत्तियाँ होती हैं इसके फूल में, और 5 पत्तियाँ होती हैं। जो डबल पेटल होता है उसमें जो है थोड़ा हैवी फ्लावर होता है। तो बहुत तेज़ गर्मी में ऐसे शेमी शेड एरिया में आप प्लेस कीजिए तो ये खूब अच्छा ग्रोथ करता रहेगा और कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहेगा। नर्सरी में ये 30 रुपये से 40 रुपये, और ज़्यादा बड़ा अगर आप पौधा लेंगे तो 100 रुपये तक का ये आसानी से मिल जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी सॉइल जो होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, और ज़्यादा पानी इस प्लांट को पसंद नहीं है, लेकिन नमी वाली मिट्टी में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो 2 दिन में आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपका पॉट वैसा है, मिट्टी का है या उसका है सैंड वाला है, तो वो आप उसमें फिर डेली पानी कर डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें नीम खली डाल रही हूँ। तो नीम खली से जो इस टाइम बारिश के बाद क्या होता है कि जैसे पेड़ों में बग्स की और स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उससे जो फ्लावरिंग पे भी असर पड़ता है और हमारा जो पौधा होता है वो ख़राब होने लगता है। तो जो नीम खली है वो एक तो आपका ये अच्छा फर्टिलाइज़र तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ये इस तरह के जो भी उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसको भी ठीक करता है। और ये देखिए मैं ये 2 मिट्टी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली आप 20 से 25 दिन में इसमें डालते रहिए तो खूब अच्छी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो मैं 15-20 दिन पे सारी जितने भी, और तो ये जो चांदनी का पौधा है ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी बहुत पसंद है। एनपीके वाले फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे रहते हैं इसके लिए। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और तो इसमें आप नीम की खली 1 चम्मच, वर्मी कंपोस्ट और बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र, सब चीज़ों को 15-15 दिन के गैप से देते रहिए। आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये जो चांदनी का पौधा है इसमें मेरे देखिए इस तरह से एवरी डे 15-15, 10-10 फूल खिलते ही रहते हैं। और गमला जो है वो फूलों से हमेशा भरा रहता है, क्योंकि मैं इसमें इसी तरह के जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उनको देती रहती हूँ।
तो सर्दियों में क्या होता है कि धूप हल्की होती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ना देकर इसमें आप बनाना पील के जो सूखी खाद है, छिलकों को सुखा के और उसको पीस कर उसका आप पाउडर बना के भी डालती रहिए। और चाय की पत्ती 1 चम्मच आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और जो निकली हुई चाय पत्ती होती है उसको सुखा के भी डाल सकते हैं। तो चाय पत्ती में भी नाइट्रोजन बहुत होता है, और इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम वाली जो खाद होती है वो बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करते रहिए, तो ये जो पौधा है ये फूलों से भरा रहेगा, और आपके बालकनी गार्डन में या आपके टेरेस गार्डन पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हरी हरी पत्तियाँ होती हैं और इसमें जब सफ़ेद फूल इकट्ठा एक साथ खिलते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चांदनी के पौधे में बारिश के बाद फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी अगर आप हल्की प्रूनिंग कर देंगे मॉनसून के बाद तो ये और अच्छा ग्रो करेगा और अच्छी बड्स बनाएगा। और इसकी मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ज़रूर डालते रहिए 15-20 दिन पे, थोड़ी थोड़ी करके, जितनी मैंने अभी आपको दिखाई कि 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम की खली आप 15-20 दिन पे अगर डालते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो होता रहेगा और इसमें फूल हमेशा बने रहेंगे। तो बारिश का जो टाइम होता है मानसून का और सितंबर अक्टूबर का, इसमें आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में या बहुत ज़्यादा गर्मियों में प्रूनिंग नहीं करिएगा। और ये फरवरी का जो मौसम होता है उसमें भी आप इसकी हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, और अगर आपका बहुत पुराना पौधा है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आप फरवरी मंथ में कर सकते हैं। तो ये ऊपर से जो टिप्स होती हैं, जब फ्लावरिंग नहीं करता है पौधा तब आप हल्की हल्की टिप्स इसकी अगर काटते रहेंगे, प्रून करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे गमले में फूल आ रहे हैं तो मैंने अभी इसकी प्रूनिंग नहीं की है, और अभी छोटा भी है मेरा पौधा, तो मैं फरवरी में इसकी प्रूनिंग करूँगी। तो जहाँ से प्रूनिंग की जाती है वहीं से 2-2 डालें इसकी ब्रांचेस और निकलती हैं, तो पूरा गमला ये भर जाता है फूलों से। केले के छिलकों का जो मैंने आपको बताया है, सुखा के और उसको पीस कर आप 15-15 दिन पे डालिए, तो जो अगर आपके फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो खूब अच्छे फ्लावर्स आ जाएंगे। और डीएपी जो फर्टिलाइज़र होता है उसके आप 5 से 6 दाने 15 दिन पे या 20 दिन पे इसकी मिट्टी में दबा दीजिए, तो गमला हमेशा आपका फूलों से भरा रहेगा। और अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैंने बताए हैं, अनियन पील का जो है और बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है वो डालते रहिए। तो इसमें चांदनी का जो पौधा है उसकी हरी पत्तियां जो होती हैं अगर हल्की सी पीली पीली हो जाएं तो आप समझिएगा कि इसको नाइट्रोजन की और आयरन की कमी हो रही है। तो नाइट्रोजन एनपीके जो होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो केले के छिलके में बहुत ज़्यादा होता है, या अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो एनपीके का जो होता है फर्टिलाइज़र होता है वो भी पानी में डाल के आधा चम्मच घोल के और उसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गई चांदनी के पौधे की बात। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ इसी तरह के एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।